नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों को डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में, कैसा इसका नृत्य होता है, किस प्रकार की शैली का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार की वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं, किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, सारी चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अंत में हम प्रश्नों की श्रृंखला को भी रखे हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए आप लोग इस वीडियो को देखिए। और यदि वीडियो से आपको कुछ मिले तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, लाइक करिए। और हमारा मोटिवेशन आपके लिए यही है कि आप अगर हमारे चैनल को लाइक करेंगे, हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम और भी मेहनत से आपके साथ कंटेंट को प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या हो गई है 9। आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9वां शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है छऊ नृत्य को। तो वर्तमान में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्तरिया असम का है। और छऊ नृत्य जो है पूर्वी भारत में विशेष तौर से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य में इसको किया जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं एक एक के बारे में डिटेल से। तो एक कन्फ्यूजन पॉइंट ये है कि वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 हैं सर कि 9 हैं। तो भैया मैं बता दूं फिर से कि 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं। भारत के शास्त्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल इसकी संख्या हो गई है 9। ठीक है, आइए देखते हैं पहला। तो पहला है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है दक्षिण भारत में एक प्रमुख शास्त्रीय शैली है। यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय नृत्य में सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य अगर कोई है तो भरतनाट्यम है। इसे शास्त्रीय नृत्यों की जननी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्यों की जननी भरतनाट्यम। और सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। भारत के दक्षिण भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। तो सारे का जवाब एक ही है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं घुमा फिरा के। यह तमिलनाडु के तंजौर जिले में हिंदू मंदिर से उत्पन्न हुआ था। इसे देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। ये पॉइंट, देवदासी नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? भरतनाट्यम को जाना जाता है। इसके बारे में यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि जिसका नाम था भरत, इसको प्रकट किया था, जिन्होंने यह पवित्र नृत्य नाट्य शास्त्र में संस्कृत पाठ की संहिता बद्ध इसको किया था, जिसके नाम पर इसका नाम भरतनाट्यम हो गया है। ठीक है, भरतनाट्यम सादिर नृत्य का जो है शैली है, जो कि सबसे प्राचीनतम शैली है। ठीक है, सादिर नृत्य की शैली किसे माना जाता है? तो भरतनाट्यम को। इसमें मुख्यतः निम्न प्रकार से जो है नृत्य किया जाता है। पहला है जाति स्वरम, फिर उसके बाद शब्दम, वर्णम और तिल्लाना। तो इसका एक क्रमबद्ध तरीके से शुरुआत में जाति स्वरम कहा जाता है, फिर शब्दम, फिर वर्णम, फिर तिल्लाना। इसको आप लोग जानते रहिएगा। तो एक प्रकार से यह जैसे जैसे जो है नृत्य की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में इसको जाति स्वरम कहा जाता है, फिर शब्दम कहा जाता है, फिर वर्णम कहा जाता है और फिर तिल्लाना कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, जाति स्वरम किस नृत्य से संबंधित है, तिल्लाना किस नृत्य से संबंधित है, तो ये सब पूछा जाता है। तो भरतनाट्यम। आइए जानते हैं इसके प्रमुख कलाकार के बारे में। पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुणडेल रुक्मिणी देवी, मालविका सरकार एसके, सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, बैजंती माला, कोमला वर्धन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मृणालिनी साराभाई, अलरमेल बल्ली, विजय माधवन और सीबी चंद्रशेखर। ये जो है प्रमुख इसके कलाकार हैं। आइए जानते हैं अगला शास्त्रीय नृत्य। अगला शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली जो है दक्षिण भारत में केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली का अर्थ होता है नृत्य अथवा नाटक। कथकली 2 शब्दों से मिलकर बना है, कथा और कली। कथा का मतलब होता है कहानी और कली का मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो यह जो है मुख्य रूप से महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाओं को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। कथकली नृत्य में जो दैत्य और ईश्वर हैं उनके बीच की लड़ाई को दिखाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथकली नृत्य को पश्चिम बंगाल में भी विकसित करने का प्रयास किया था। इसमें लोग मुखौटा पहन करके नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर तमाम क्वेश्चन बन जा रहे हैं। कथकली का शाब्दिक अर्थ क्या है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नृत्य को जो है पश्चिम बंगाल में विकसित करने का प्रयास किया,
ईश्वर और दैत्य के बीच में लड़ाई का प्रतीक किसको माना जाता है, कौन से नृत्य को, किस नृत्य में पुराणों और रामायण महाभारत की कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। तमाम सवाल सबका जवाब है एक, कथकली। ठीक है, तो इसमें मुखौटा के रूप में जो है लोग पहन करके मुखौटा नृत्य करते हैं। कथकली जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें दो प्रकार के पात्र होते हैं, एक पाचा और दूसरा केटी। पाचा का मतलब नायक पात्र और केटी का मतलब खलनायक यानी राक्षस वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर राक्षस और ईश्वर के बीच में जो लड़ाई दिखाई जाती है उसमें जो नायक वाला पार्ट होता है उसको पाचा कहा जाता है और जो राक्षसी वाला पार्ट होता है उसको केटी कहा जाता है। इसको बात आप लोग ध्यान रखिए। कथकली नृत्य के संबंधित नर्तक जो हैं मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, रागिनी देवी, कृष्णा कुट्टी, आनंद शिवरामन, शांता राव, राम गोपाल बल्लोल नारायण, मेनन रुक्मणी देवी और उसके बाद अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल, कमला मंडलम, केशव लंबोदरी और राम कुट्टी नायर, कनक रेले इसके प्रमुख जो है नर्तक हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और जितने भी दोस्त यार मित्र हैं सबके पास वीडियो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुँचाइए। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 10:30 बज रहे हैं। अब जान लीजिए कि यह वीडियो मुझे बनाने में, इतना इस कंटेंट तैयार करने में कम से कम 4 घंटे का वक्त लगता है। तो मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि अगर मेरे द्वारा कंटेंट पर इतना मेहनत किया जा रहा है तो निश्चित ही आप लोग इसका जो है प्रचार और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करेंगे। आप ही लोग इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे, इसमें लोगों को जोड़ेंगे और यही आपका परिवार तब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो परिवार में सदस्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी आप सबकी है। हम ना तो किसी ऐड का पैसा दे रहे हैं, ना तो किसी ऐड को करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ आप सबके भरोसे है कि आप सब जितना चाहेंगे उतना हमको प्यार और आशीर्वाद देंगे। आइए जानते हैं कथक नृत्य के बारे में। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह 19वीं शताब्दी में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा ठुमरी गायन के साथ विकसित किया गया था। इसके प्रमुख 3 घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना। और इसमें मुख्यतः तालबद्ध नृत्य होता है। इसमें कथा का आरंभ आमद से होता है, फिर उसके बाद की जो है शैली होती है थाट, फिर गत निकास, फिर परान और लास्ट में तत्कार से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये इसमें जो शुरुआती शैली होती है उसको आमद कहा जाता है और लास्ट में तत्कार कहा जाता है। कथक नृत्य में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र में तबला, पखावज और सारंगी प्रमुख हैं। इसमें रामायण महाभारत और पौराणिक ग्रंथों की कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, सोव नारायण, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और गोपी कृष्णा हैं। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखिए। अभी हम संगीत के घरानों को भी पढ़ेंगे, तो आप लोग अभी घरानों को मत देखिए, घरानों हम अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें आप लोगों को इसमें रिवाइज करा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी को आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री को, यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने। कुचिपुड़ी को यह नाम जो मिला है ये कुचेलापुरम नामक गांव से मिला है। तो किस गांव से मिला है? कुचेलापुरम नामक गांव से कुचिपुड़ी का नाम मिला है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में 7वीं शताब्दी के आरंभ में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जब हुई थी दक्षिण भारत से, तब इसको जो है इसको प्रसिद्ध किया गया था, तब इसका जो है ये उसी समय फला फूला है। कुचिपुड़ी में चला की गत्यात्मक मतलब चाल की गत्यात्मक और भाव की अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया जाता है। चला नहीं, यहाँ चाल होगा। चाल की गत्यात्मक और भाव की अभिव्यक्ति का अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी के कलाकार में देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, इंद्राणी रहमान, शोभा नायडू, मंजू भार्गवी, मिथिला कुमार, दंत मंजन, सत्यम और अरुणिमा कुमार। तो दंत मंजन डाबर रेड पेस्ट का कमाल जो है, सुबह उठ करके आप दंत मंजन की तरह इस शास्त्रीय नृत्य को भी दोहरा लीजिएगा, आपका जीवन दांत की तरह चमकने लगेगा। ठीक है, आइए जानते हैं अगला जो है शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह हिंदू देवी देवता तो हिंदू देवता विष्णु से संबंधित है। मोहिनी अट्टम की विशेषता यह होती है कि यह जो है लयबद्ध तरीके से
एक स्लो मोशन में हल्की सी कोमलता के साथ पैरों को इसमें खिसका खिसका के डांस किया जाता है। तो यहाँ पर कदमों को धीरे धीरे कदमों से हरकतें की जाती हैं, स्लो मोशन डांस कर सकते हैं आप। ठीक है। मोहिनी अट्टम का उपयोग किया जाने वाला जो सदन मडालम के होते हैं, जो कथकली रंगमंच से नई संबंधी भूमिकाओं के साथ देने के बजाय बजाया जाने वाला एक ढोल है। ठीक है। तो इसका नाम है सदन मंडालम। ठीक है। इसी ढोल के साथ जो है इसकी लय जो है दी जाती है। ठीक है, इसको जानते रहिएगा, एक प्रकार की ढोल है सदन मंडालम। ठीक है, इसको जानते रहिए। अगला है, इसमें प्रयोग किए जाने वाले संगीत के वाद्य यंत्रों में मृदंग, जो बांसुरी होती है, बीड़ा होती है और कुझी तलम होता है और इडक्का होता है। ये प्रमुख जो है इसके वाद्य यंत्र हैं, मृदंग, बीड़ा, बांसुरी और कुझी तलम और इडक्का। मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला जो थी डॉक्टर सुनंदा नायर हैं। ठीक है, मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली। मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार में हेमा मालिनी, गीता नायक, भारती शिवाजी, राधा दत्तापति, कमला मंडम कल्याणी, कुट्टी अम्मा और हिमायती, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, स्मिता राजन, श्रीदेवी और रागनी देवी प्रमुख हैं। ये प्रमुख मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं। आइए जानते हैं अगला, छठवां है आपका शास्त्रीय नृत्य ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसमें इसका विकास जो होता है, इसकी उत्पत्ति देवदासी के नृत्य से हुई, जो उड़ीसा के हिंदू मंदिरों में नृत्य करती थी। इसमें कृष्ण और राधा की कथा को विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन की सूची जयदेव के गीत गोविंद का विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, जयदेव की रचना है गीत गोविंद का टीका, तो इनका जो है विशेष स्थान मिला है ओडिसी नृत्य से। ठीक है, इसमें नर्तक एक गायन और एक ढोल वादक द्वारा साथ दिया जाता है, जो पखावज, बांसुरी और सितार बजाता है। तो मतलब एक व्यक्ति होता है, लोगों के द्वारा इसमें ढोल बजाया जाता है, पखावज, बांसुरी और सितार, जिसकी लय पर जो है लोग डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। उड़ीसी कलाकार में कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, प्रियंवदा मोहंती, मिंती दास, रंजन डेनियल, सुजाता मिश्रा, सोनल मानसिंह, मधुमिता राउत, शर्मिला मुखर्जी, अनीता बाबू, झेलम परान जपे और संयुक्ता प्राणिग्रही, ये प्रमुख हैं। संयुक्ता प्राणिग्रही ये प्रमुख जो है इसके कलाकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है मणिपुर का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में आप लोग इसको जानते रहिए, अभी मणिपुर में कुछ दिन पहले दंगा हुआ था। मणिपुर में नागा, कुकी और मेइती समुदाय के लोग हैं। तो मणिपुरी शास्त्रीय जो नृत्य है वो मेइती समुदाय के लोगों के द्वारा इसको किया जाता है, जो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं। तो वैष्णव मत के मानने वाले लोगों के द्वारा इसको किया जाता है। इसमें राधा और कृष्ण से संबंधित कथाओं का जो है अनोखात्मक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। इसकी दो शैलियाँ हैं, एक का नाम है जागोई, एक का नाम है चोलोम। जागोई शैली जो होती है यह जोशीली होती है, जागोई शैली जो होती है वो सौम्य होती है, और चोलोम शैली जो होती है जोशीली होती है। तो पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था जागोई किस नृत्य की शैली है, तो यहाँ पर मणिपुरी हो जाएगा। जागोई और चोलोम, इसको आप लोग याद रखिए। यह जो है संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों से संबंधित माना गया है। यह नृत्य लाई हरोबा त्यौहार के समय में किया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, इस नृत्य में 6 प्रकार के रास नृत्य होते हैं। इसमें से बसंत रास, महारास, कुंज रास, गोत्स रास, नित्य रास और उथल रास प्रमुख हैं। ठीक है, उथल रास, महारास, कुंज रास, गोत्स रास और नित्य रास, इसको आप लोग ध्यान रखिए। मणिपुरी कलाकार में गंबिता देवी, झावेरी बहनें, नीता देवी, रीता देवी, थाम्बला यामा, ठीक है, सविता मेहता, रीता देवी, कलावती देवी, निर्मला मेहता, गुरु चंद्रकांता सिंह, गुरु अमली सिंह और गोपाल सिंह प्रमुख हैं। ठीक है, ये प्रमुख हैं इनके कलाकार। आइए देखते हैं अगला शास्त्रीय नृत्य। अगला शास्त्रीय नृत्य है सत्तरिया। सत्तरिया शास्त्रीय नृत्य जो है ये असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य होता है।
इसके संस्थापक हैं संत श्री मंत शंकर देव। 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव द्वारा वैष्णव विश्वास मत का प्रचार करने के लिए इसको शुरू किया गया था। यह नृत्य देवताओं की प्रार्थना, विशेष रूप से कृष्ण और राम की प्रार्थना के साथ प्रारंभ होता है। सत्तरिया नृत्य असम का है। इसमें प्रमुख कलाकार हैं सुनील कोठारी, रेखा तालुकदार, मणिराम दत्त मुख्तियार, गुरु इंदिरा पीर वोरा, स्वर्गीय प्रदीप चलीहा, जतिन गोस्वामी, बाबी चक्रवर्ती, रूपा रानी दास बोरा, उपासना महंत और रिंजू मौनी सैकिया इसके प्रमुख जो है कलाकार हैं। आइए जानते हैं अगला छऊ नृत्य। छऊ नृत्य जो है मुख्यतः मैंने बताया आपको पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा वाले क्षेत्र में यह किया जाता है। यह विशेष रूप से अप्रैल के महीने में बसंत के आगमन के अवसर पर फसलों के मौसम में इसको शुरुआत किया जाता है। इसमें ढोल, नगाड़ा, चरचरी और झांझ जैसे वाद्य यंत्र के साथ लोग नृत्य करते हैं। ठीक है, छऊ नृत्य के विशेष रूप से कलाकार नहीं है, अभी इसको जल्द में ही संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दर्जा दिया गया है। तो बस आप इतना याद रखिएगा ये किन किन राज्यों में किया जाता है और इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ढोल, नगाड़ा, चरचरी और झांझ। ठीक है, बस ये इतना है। आइए जानते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में 2-4 प्रश्न कर लेते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पर पहला प्रश्न है, कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसे राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो रुक्मिणी अरुंडेल, रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये जो है भारतीय नृत्यांगना है जो कि भरतनाट्यम से संबंधित नृत्यांगना है। इनको राज्यसभा में भेजा गया था। आप लोग बताएंगे हेमा मालिनी और श्रीदेवी किस नृत्य से संबंधित हैं, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? हेमा मालिनी भी जो है सांसद हैं, वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं। ठीक है, मथुरा से सांसद हैं लोकसभा हेमा मालिनी। ठीक है, और ये राज्यसभा से हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल, इनको भेजा गया था, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है हेमा मालिनी और श्रीदेवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आप लोगों को ये होमवर्क प्रश्न है, आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोग कर ले जाएंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान है। अगला है सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो देखिए भैया यहाँ पर दिशा पूछी गई है, राज्य पूछा होता तो सीधा असम हो जाता। यहाँ पर किस क्षेत्र में है? दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी भारत। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए आपका ये असम की लोकेशन है पूर्वोत्तर भारत में, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का यह प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर कनक रेले को अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है, कनक रेले साहब को। ठीक है, तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।